तो दोस्तों पीएसपी पोर्टल को लेके आप सबके लिए दो लेटेस्ट अपडेट आए और दोनों ही अपडेट समस्याओं को लेके है। इन दिनों में हमारे स्कूल साथियों के सामने जो पहली और सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो पीएसपी पोर्टल की स्कूल प्रोफाइल को लेके आ रही है कि यहाँ पे जो बैंक की डिटेल्स हैं वो वेरीफाइड नहीं हो रही, वहां पे क्रॉस का सिंबल वो आ रखा है। इसके अलावा दूसरी समस्या है आईएमएसएन को लेके, यानी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना को लेके कि उन बालक बालिकाओं का नाम पोर्टल पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही बड़ी समस्याओं का समाधान क्या है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों पीएसपी पोर्टल की अपडेट की जानकारी देने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड सेशन 2024-25 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यदि ऐसे में आपके स्कूल में कक्षा 8वीं या 10वीं या 12वीं के अंदर अपने जिले में टॉपर रही है तो भैया उसका इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड का फॉर्म है, आप जरूर भरवाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। इसके क्या नियम है, क्या रूल है, अगर आपको नहीं पता है, जानना चाहते हो तो इसके लिए ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे पीएसपी पोर्टल पे एक अपडेट आया था स्कूल प्रोफाइल को लेके, जिसके अंदर अपने स्कूल से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हमें वहां पे भरनी थी। जो इस साल ही नहीं हुआ, ये अपडेट तो पहले भी आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी डैशबोर्ड पे परिवर्तन है वो किया गया है, जहां पे अपने स्कूल की जो भौतिक जानकारी है वो देनी है, टीचर डिटेल है, आरटी के भौतिक सत्यापन है, एकीकृत मान्यता है, स्कूल की बैंक डिटेल वगैरह वगैरह, ये जानकारी हमें यहाँ पे देनी है फिर भरनी थी। अब लगभग स्कूल साथियों ने ये जानकारी भरी भी, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी समस्या आ रखी है वो स्कूल के बैंक खाते को लेके आ रखी है। हालांकि तकरीबन सभी स्कूल साथियों ने अपनी बैंक की डिटेल भर रखी है, फिर भी यहाँ पे ये जो स्टेप है वो वेरीफाइड नहीं हो रही है, यानी ग्रीन गुड का मार्क नहीं आ रखा है, क्रॉस का सिंबल यहाँ पे आ रखा है। यहाँ पे लगातार मेरे पास स्कूल साथियों की है मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, इंस्टा पे डीएम आ रहे हैं कि राजगुरु जी इसका कोई ना कोई समाधान तो बताओ। हालांकि हमारी सारी डिटेल है वो सही है। तो साथियों देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपके यहाँ पे बैंक डिटेल में क्रॉस का बटन आ रखा है तो इसके देखिए कई कारण। अब यहाँ पे पहला कारण तो ये हो सकता है कि शायद आपने अपने पीएसपी पोर्टल पर अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसकी डिटेल है वो भर रखी, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे देखिए आरटी के पैसे चाहिए होते हैं तो ऐसे में या तो आपकी स्कूल का बैंक खाता होना चाहिए या फिर आपकी संस्था का बैंक खाता होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं डाल रखे हैं, पर्सनल अपने नाम से डाल रखे हैं, तो भैया यहाँ पे देखिए क्रॉस का बटन जो सिंबल है वो आना ही है। और यहाँ पे देखिए मेरे देखने में आया कि लगभग साथियों ने यहाँ पे अपनी संस्था या फिर अपने स्कूल की बैंक डिटेल है वही डाल रखी है। पर्सनल वाले तो कुछ एक ही हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सही जानकारी डाल रखी है फिर भी यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ रखा है, तो फिर ये क्या समस्या है? तो साथियों देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इनमें से भी तकरीबन साथियों ने अपनी संस्था का ही बैंक खाता यहाँ पे डाल रखा है, न कि स्कूल का। जबकि नियमों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको पोर्टल पे है अपनी जो संस्था उसका ही खाता नहीं डालना है, अपने स्कूल के नाम से डालना है। ऐसा यहाँ पे देखिए कोई रूल नहीं है। हालांकि तकरीबन जो बैंक खाता होता है वो संस्था के नाम से ही होता है। देखिए, जब ये समस्या मेरे पास आई तो संबंधित डिपार्टमेंट को हमने भी यहाँ पे मेल किया, और मेल करने के बाद हमने फोन कॉल से भी यहाँ पे है वो बात की थी। हालांकि देखिए मैंने कल ही मेल किया तो शायद कल यहाँ पे देरी हो गई मेरे से, शायद उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो आज सुबह भी मैंने उनको यहाँ पे रिमाइंड करवाया। रिमाइंड करवाने के बाद जैसे ही मैंने उनके पास कॉल किया तो उन्होंने ये बताया कि हमने आपकी मेल है वो खोल रखी है। तो मैंने बोला कि साहब इसका क्या सोल्यूशन है, कोई पोर्टल पर टेक्निकल इश्यू है क्या? तो देखिए उन्होंने मेरे को ये बताया कि ये जो समस्या है हमने एनआईसी डिपार्टमेंट को वो भेज रखी है, इस समस्या का जो समाधान है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल साथियों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में भी देखिए आपकी बैंक डिटेल के आगे यहाँ पे ये क्रॉस का सिंबल आ रखा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते यहाँ पे देखिए यदि आपने अपनी संस्था के नाम से खाते की जानकारी यहाँ पे भर रखी है तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आपकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए इसकी वजह से ऐसा नहीं है
कि आपका जो आरटी का जो पैसा वो यहां पे वो रुक जाएगा, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। देखिए ये पोर्टल का कोई ग्लिच हो सकता है जिसका समाधान एनआईसी है वो करने वाला है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी इस बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यहां पे जरूर जानकारी दूंगा। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरी बड़ी समस्या आ रखी है आईएमएसएन को लेके, यानी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना और एक वो मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना है। आपने देखा होगा शुरुआत में मैंने भी इस बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि शुरुआत में इन दो योजनाओं के पात्र बालक बालिकाओं की जानकारी पोर्टल पे नहीं आ रही थी और ना ही निरीक्षण प्रतिवेदन में उनका यहां पे नाम आया था। तो संबंधित डिपार्टमेंट को उस समय हमने अवगत करवाया तो उन्होंने इस पोर्टल के ऊपर एक फैसिलिटी हमें दी कि भाई जिसके यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी ऐड है वो कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे स्कूल साथी वो ऐड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चों की जानकारी यहाँ पे नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे देखिए फिलहाल भी नहीं आ रही है और इन दिनों पिछले 1-2 दिन में कई साथियों ने मेरे पास मेल भेजी है कि सर हमने संबंधित डिपार्टमेंट को है वाया मेल के जरिए सूचित कर दिया लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इस बारे में भी हमने संबंधित डिपार्टमेंट से यहाँ पे बात की तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ जो अपना विभाग है या फिर पोर्टल है इसकी कोई समस्या नहीं है, इसका कोई एरर नहीं है। ये जो एरर है वो हमारे स्कूल साथियों की ओर से हुआ और फिलहाल ये जो एरर चल रहा है ना वो कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं की बालक बालिकाओं के लिए यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे इन बालक बालिकाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन में नाम नहीं है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपके आरटी वाले बच्चों का भुगतान रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे आरटी और ये जो दो योजनाएं हैं ये दोनों ही अलग अलग हैं। आरटी का मामला तो 1 से 8 रह जाता है वो अलग प्रकरण है, ये मामला 9 से 12 तक का ये अलग प्रकरण है। तो यहां पे देखिए इसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गलती स्कूल वालों की यहां पे रही है क्योंकि जो टीसी इन्होंने जारी की है वो नए सेशन में बच्चों को प्रमोट करने से पहले यहां पे जारी कर दी है। तो ऐसे में पोर्टल को क्या पता चलेगा कि भैया ये बच्चा कौन सी योजना के लिए पात्र है या नहीं है। तो गलती स्कूल वालों की तरफ से, लेकिन फिर भी इस समस्या का जो समाधान है संबंधित डिपार्टमेंट जल्द से जल्द वो करने वाला है। इसके लिए आपको कुछ भी यहां पे वो नहीं करना है। कुछ साथी लगातार विभाग को मेल कर रहे हैं, फोन कॉल भी शायद वो कर रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई आपको यहां पे दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहां पे देखिए मेरे देखने में ये आया और संबंधित डिपार्टमेंट के साथियों ने भी मेरे को ये बताया है कि इस वजह से बहुत सारे साथी हैं वो अपनी भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो लॉक नहीं कर पा रहे कि भैया हमारे तो इन योजनाओं के नाम नहीं, हम इसको लॉक नहीं करेंगे, हम अपनी समस्या का समाधान करवाने के बाद लॉक करेंगे। अगर आप भी ऐसा करें तो फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहां पे भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है उसका डेटा आपको यहां पे लॉक कर देना है। देखिए दोनों ही योजनाएं अलग अलग है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में समय रहते आप अपना डेटा लॉक कर दीजिएगा, अन्यथा आरटी वालों के बच्चों की समस्या है वो और आपके सामने आ जाएगी, एक नई समस्या वो खड़ी हो जाएगी। तो ये जो प्रकरण है यानी ये दोनों प्रकरण है, एक तो अपना जो पोर्टल की प्रोफाइल है और ये दोनों योजनाएं, इन दोनों जो प्रकरण है विभाग के यहाँ पे हैं, संज्ञान में हैं। तो दोनों समस्याओं को जो समाधान है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आप वेट कीजिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा नई वीडियो में आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ है वो ज्यादा से ज्यादा वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे साथियों को यूडाइस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है वो भैया मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करवाएगा ताकि आपको सही जानकारी है मेरे द्वारा वो प्रोवाइड है वो की जा सके। और इसके अलावा इसको लेके और कोई आपके सामने कोई समस्या आ रही है, कोई सवाल है तो जरूर मुझे अवगत है वो करवाएगा। मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।